वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं उस जगह का नाम तो आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। ये हमारे पुलिस के वो जवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी आवाज़ के चर्चे जो हैं वो आजकल हर कोई जो है वो सुन रहा है। यूट्यूब पे बड़े हमें जो है वो फेमस इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ के साथ साथ जो है ड्यूटी के फ़राइज़ तो अंजाम दे ही रहे हैं, साथ इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी मिठास है इनकी आवाज़ में। पहले शुरुआत हम इनकी आवाज़ से ही करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर ज़मान साहब, हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम इनकी प्यारी सी आवाज़ सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने कलाम पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरी मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। मुझे ये बताएं, जब आपने ये स्टार्टिंग किया तो आपको जो है पुलिस महकमे से कोई तनकीद का निशाना बनाया गया या एसपी और डीएसपी की तरफ से जो है वो सराहा गया? नहीं जी, तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया नात पढ़ने के हवाले से, और काफ़ी जो है मुझे इस पे शाबाशी मिली और काफ़ी सराहा गया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ईमान का हिस्सा है हुज़ूर की तारीफ़ करना। तो तारीफ़ कर सकते हैं, बाकी ये है कि इस पे ना तो कोई तनकीद करेगा और ना ही कोई जो है वो इस पे कोई ऐसी बात। और आपने ये नाच जो है माशाल्लाह से, हमारा जो रमज़ान मुबारक का महीना भी चल रहा है, इतना बबरकत महीना, इसमें आपने आपने ये सोचा है कि इस एल्बम को जो है ये एल्बम रिलीज़ की जाए, क्योंकि हर किसी के जो आजकल मोबाइल पर वो ये नात नज़र आ रही है और आप नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे सुना, मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी हौसला अफजाई की। यकीनन ये उन्हीं की प्यार मोहब्बत की बदौलत जो है मुझे ये इज़्ज़त मिली है, अल्लाह पाक ने मुझे ये इज़्ज़त दी है। कलाम मैंने 2021 में सिंध पुलिस के प्लेटफॉर्म से जो है वो एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, उसमें भी मैंने ये पढ़ा था, एक कलाम पढ़ा था, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुआ। और उसके बाद ये एक ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह मैं जो है वो एक कलाम रिकॉर्ड करवाऊँगा। बस ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया 2021 के बाद, अब मुझे ये मौका मिला और मैंने ये कलाम रिकॉर्ड करवाया। माशाल्लाह इस पर भी जो है लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो
इसके बाद मज़ीद कुछ इरादा है कि कुछ और कलाम जो हैं वो लोग अब आपको सुनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ और सोचा है? जी, बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि क्योंकि लोगों की तरफ से इतना प्यार मोहब्बत मिला है और इंशाअल्लाह ये इस सिलसिले को जारी रखेंगे। इरादा तो है इंशाअल्लाह इसी महीने में जो है वो आखिरी अशरे में जो है वो एक कलाम और रिकॉर्ड करवाया जाए। इंशाअल्लाह ड्यूटी के साथ-साथ ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो फ़र्ज़ के साथ-साथ जो है इसको भी जारी रखना है, तो आगे क्या सोचा है कि साथ सिर्फ़ कलाम जो है वो यूट्यूब तक रहे या इसकी कोई एल्बम का भी सोचा है? जी, फ़र्ज़ की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है और उसके साथ-साथ इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह कलाम भी रिकॉर्ड करवाएँगे, एल्बम रिलीज़ करवाएँगे। जैसे-जैसे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मौके की बिनिस्बत जो है रबीउल अव्वल के हवाले से, मुहर्रम के हवाले से या दीगर जो भी हमारे मज़हबी त्यौहार होते हैं उनके हवाले से जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, कैसर साहब मुझे ये बताएं कि सिंध पुलिस को लेकर लोगों को के थॉट्स जो है ना वो बड़े अजीब से हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा अपने जो हमारे सिंध पुलिस के जवान हैं कि आवाम के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम रखें, अच्छा प्यार मोहब्बत से उनसे मिलें और आवाम से भी ये गुजारिश है कि खुदारा आप भी हमें अपने जैसा समझा करें और कोशिश किया करें कि अच्छा जो है वो ताल्लुक़ कायम रहे, क्योंकि हमारे अफसरान की तरफ से भी बारहा जो है वो इसके लिए जो है वो रोल कॉल्स में जो है वो बताया जाता है या दीगर जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी सेमिनार होते हैं उसमें जो है वो एक तरतीब दी जाती है और जवानों को बताया जाता है कि आपने किस तरह लोगों के साथ एक ताल्लुक़ रखना है और अच्छे अंदाज में ताल्लुक़ रखना है। ज़ाहिर सी बात है अफसरान की तरफ से कोशिश होती है और मैं समझता हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हमारे सिंध पुलिस में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैं खुद काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ और मैं बड़ी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ मैंने जो है वो नौकरी की है जिन्हें मैं जानता हूँ। अच्छा, कैसर मुझे बताएं कि सबसे पहली नात कौन सी पढ़ी थी और किस एज में पढ़ी थी आपने? ये शौक़ कब से आपके अंदर, बचपन से या जी अम्मा के डंडों से? नहीं, अम्मा की तरफ से भी जो है वो बड़ा प्यार मोहब्बत होती थी और अम्मी जो है वो बहुत नात ख़्वानी के हवाले से बहुत जो है वो इसरार करती थी और एक उनकी तरबियत है, मैं समझता हूँ ये मेरी वालदा की दुआओं की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से जो है ये अल्लाह पाक ने मुझे इतनी शोहरत दी, ये यकीनन जो है ये माँ की दुआओं की वजह से है। कलाम पढ़ते रहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि बचपन से तो माशाल्लाह जो हमारे पुराने सनाख्वाह हैं उनको भी सुनते आ रहे हैं और मौजूदा माशाल्लाह जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अभी भी माशाल्लाह बहुत ऐसे हमारे सनाख्वाह मौजूद हैं और कराची जैसे शहर की बड़ी खुशकिस्मती रही है कि जिसमें बच्चे से बच्चे और बड़े से बड़े जो है वो उम्र में आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे सनाख्वाह मिलेंगे और हुजूर की सनाख्वानी करने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो मुख्तलिफ़ सनाखानों को सुनते हैं जिसमें मैं जो है वो मेरे जो फेवरेट थे अल्लाह उनकी बख्शिश फ़रमाए, रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकत से अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब को मैं सुनता था और उन्हीं की नातें मैं अक्सर जो है वो पढ़ा भी करता था। सबसे पहले कौन सी नात पढ़ी थी, उसके 2 अशार? जो मैं अक्सर नात पढ़ता हूँ और मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी पढ़ी है और मुझे फ़रमाइश भी रही है, तो और घर में मेरी वालदा और दीगर दोस्त अहबाब की तरफ से भी जिसकी फ़रमाइश रही है वो मैं आपको उसके कुछ अशार सुना देता हूँ। दर नबी पर पढ़ा रहूँगा। दर नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, खिलाफे माशूक कि कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा
उधर ही ए दिल जिधर वो आली मकाम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। अच्छा कैसर साहब, मुझे ये बताएं कि अब आप एसपी साहब के घर या डीएसपी साहब के घर कोई भी इवेंट होता है तो मतलब आप वहाँ पर सना खानी के लिए, नात खानी के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह एसपी साहब हों, डीएसपी साहब हों, आईजी साहब हों, बल्कि उसके अलावा हमारे अगर कोई इलाके के लोग हों या दीगर कोई भी महाफिल हों, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा तो नहीं कि फिर कैस साहब को ढूंढना पड़ेगा, कैसर साहब कहाँ हैं, कैसर साहब को ढूंढ के लाओ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मेरी कोशिश रही है इससे पहले भी कि जब मौका मिलता था तो महाफिल को मैं जाते थे और उसके बाद जो है महाफिल को भी अटेंड करते थे, क्योंकि आपको पता है कि सिंध पुलिस में जो ड्यूटी है उसकी टाइमिंग का जो शेड्यूल है उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको पता है कि मेरी रहाइश के हवाले से भी बहुत दूर है, ड्यूटी के बाद घर पहुंचना, घर पहुंचने के बाद जो है वो महाफिल को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश रही है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह महाफिल को जो है वो टाइम देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कैसर ज़मान साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा कि इस तरह से जो है, चाहे वो आईजी साहब हों, डीआईजी साहब हों या फिर डीएसपी साहब हों या उसके अलावा आम आवाम भी जो है वो इनकी प्यारी सी आवाज़ जो है वो सुन सकती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि लास्ट में जो है आखिरी अशरे में एक नात और जो है वो इनकी तरफ से रिलीज़ होने वाली है। दूसरा ये कि सिंध पुलिस में हमारे पास ऐसे बहुत सारे, एक आवाज़ हमारे सामने अभी आई है, ऐसे और भी बहुत सारे अहलकार हमारे पास मौजूद होंगे जो सामने नहीं आ पा रहे या शाय फील कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नात पढ़ना, हम पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। आपको बल्कि आपके अफसरान की तरफ से जो है वो जिस तरह से कैसर ज़मान साहब को सपोर्ट किया जा रहा है, इंशाल्लाह आपको भी सपोर्ट किया जाएगा। तो अपनी आवाज़ जो है वो पब्लिक के सामने लेकर आएँ ताकि हमारी आवाम के दिलों में या हमारे आवाम के दिमागों में जो सिंध पुलिस के लिए एक नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव हो सके। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं